हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले स्टूडेंट्स के लिए ट्रेड थ्योरी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। तो आप चाहे आईटीआई लेफ्ट और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, या फिर आईटीआई बेक एग्जाम्स, या फिर आईटीआई मेन एग्जाम्स, अगर आप लोग चाहते हो अपने एग्जाम्स में शानदार मार्क्स हासिल करना, तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और गाइस, यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इस चीज सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि आईटीआई से रिलेटेड सभी यूजफुल और ऑफिशियल वीडियोस रेगुलर आप सभी तक पहुंच सके। तो गाइस, बिना वक्त बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक निरपेक्ष उपकरण कौन सा है? आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, निरपेक्ष उपकरण को हम इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, या फिर इन्हें हम प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी और एक होते हैं सेकेंडरी। तो प्राइमरी के अंतर्गत आता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर जो है वो निरपेक्ष उपकरण का उदाहरण है। और बाकी के आप यहाँ पे जो ऑप्शंस देख रहे हो, ये सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं गाइस। ठीक है, सेकेंडरी, राइट। तो याद रखिएगा, निरपेक्ष उपकरण काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निरपेक्ष उपकरण वो होते हैं जो बिना एरर के, बिना किसी मिस्टेक के जो है हमें बिल्कुल एक विशुद्ध रूप, शुद्ध रूप जो है किसी भी भौतिक राशि का माप कर बताते हैं। वो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर जो है एक तरीके से निरपेक्ष उपकरण का ही एक एग्जाम्पल है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, जूल के नियम के अनुसार उत्पन्न गर्मी की गणना। जूल का तापन नियम आप लोगों ने सुना होगा कि किसी भी कोई भी चालक तार है आर प्रतिरोध का, तो उसमें अगर आई धारा बह रही है टी समय के लिए, तो उसमें जो उत्पन्न उष्मा है, उत्पन्न गर्मी, उत्पन्न जनरेटेड हीट जो है, वो ज्ञात करने के लिए जूल ने एक नियम दिया था। और वहां पे जो फॉर्मूला था वो था H बराबर आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, पर जूल कैलोरी। ठीक है, यहाँ पे पर जूल जो है वो एक कांस्टेंट होता है, जूल का जो है एक कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है। तो H बराबर आई स्क्वायर आर टी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है? केबल बिछाने की कौन सी विधि, कौन सा मेथड संकीर्ण क्षेत्र का मतलब है कंजेस्टेड एरिया, भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं उनमें कौन सी विधि केबल बिछाने वाली उपयुक्त होती है? तो डक्ट पाइप्स। कौन सी विधि? डक्ट पाइप्स, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, संतुलित स्थिति में व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर का रीडिंग क्या होगा? तो ये तो यार आपको पता ही होगा, बैलेंस कंडीशन में जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज आपको पता है 4 ऐसी ब्रांच होती है, बीच में गैल्वेनोमीटर लगा होता है। संतुलित स्थिति का मतलब है यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल विभव समान हो जाएगा। समान होने की अवस्था में इसमें धारा का मान जो है वो जीरो होगा गाइस, करंट का मान क्या होगा? जीरो। और करंट का मान जीरो होगा तो इसमें शून्य विक्षेप जो है वो दिखाई देगा हमें, जीरो विक्षेप। नल डिफ्लेक्शन जो है उसे हम, नील डिफ्लेक्शन जो है हम उसे कह सकते हैं शून्य विक्षेपण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। याद रखिएगा, संतुलित स्थिति में व्हीटस्टोन ब्रिज में जो है गैल्वेनोमीटर लगा होता है, उसमें रीडिंग जीरो आता है, जीरो, शून्य विक्षेप जो है वहां पे दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, तीन कला सक्रिय शक्ति पी की गणना के लिए यदि लाइन वोल्टेज गिवन है हमें और लाइन धारा गिवन है और कला कोण थीटा है, तो शक्ति का सूत्र जो है वो क्या होगा? तो गाइस, शक्ति का सूत्र यहाँ पे हो जाएगा P बराबर √3 VLIL कोस थीटा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। साइन थीटा नहीं आएगा, ये रिएक्टिव पावर होता है। यहाँ पे एक्चुअल में जो है एक्टिव सक्रिय शक्ति पूछा गया है, तो सक्रिय शक्ति के लिए जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोवेव ओवन में स्टीरर मोटर, देखिए ध्यान से देखिए इसको, स्टीरर मोटर जो है उसका क्या फंक्शन होता है, क्या कार्य होता है? तो गाइस, उसका फंक्शन होता है, घूमता है, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को दर्शाता है। रिवॉल्व्स एंड रिफ्लेक्ट्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी? विद्युत चुंबकीय ऊर्जा। विद्युत चुंबकीय ऊर्जा जो है उसको ये बताता है रेजिस्टर, जो स्टीरर मोटर है वो माइक्रोवेव ओवन में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचआरसी फ्यूज हेतु फ्यूजिंग गुणांक। ये तो यार देखो डायरेक्टली याद रखने का क्वेश्चन है।
जो HRC फ्यूज है, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, HRC की फुल फॉर्म होती है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। तो HRC फ्यूज में जो फ्यूजिंग गुणांक है वो कितना होता है, तो गाइस वो होता है यहाँ पे 1.1। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग क्या है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम में एक्स जो है उसको बताना है कि एक्स किस चीज को दर्शा रहा है। गाइस देखो ये तो मेन कोर है जो कंडक्टर कोर चालक है, इसके ऊपर ये इंसुलेशन है और इंसुलेशन के जस्ट ऊपर जो है लेड सीट होती है, लेड सीट शीशे की बनी हुई एक सीट होती है एक तरीके से, और ये सीट जो है वो इस केबल को मॉइस्चराइजर या नमी जो है उससे बचाती है। ठीक है, याद रखोगे, मॉइस्चर नमी से बचाती है। और ये जो है होती क्या है, लेड सीट, मेटालिक सीट भी हम इसे बोलते हैं, धात्विक सीट। तो धातु में लेड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग, कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं, लेड का। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप चमक कम, मोटर धीमी गति से चलने का क्या कारण है। ये तो यार कोई भी बता देगा, लैंप चमक कम है और मोटर धीमी गति से चलने का क्या कारण है। हाई वैल्यू सीरीज रेजिस्टेंस फॉल्ट। ठीक है, उच्च मान श्रेणी परिपथ दोष। हाई रेजिस्टेंस कोई श्रेणी के अंदर उच्च प्रतिरोध है, उस वजह से क्या है, वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो रहा है लाइन के अंदर, वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा तो इस वजह से जो है मोटर धीमी गति से चलेगी। राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आवर्ती मीटर का प्रकार क्या है। देखो अलग अलग टाइप के जो है आवर्ती मीटर होते हैं, वेस्टर्न टाइप होता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक टाइप होता है, मैकेनिकल रेजोनेंस टाइप होता है, रेशियो मीटर टाइप होता है। बट यहाँ पे जो है डायग्राम देके पूछा गया है कि ये जो डायग्राम है वो कौन से टाइप का फ्रीक्वेंसी मीटर है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है आवर्ती। आवर्ती आपको पता है एसी करंट के अंदर आवर्ती होती है और अपने भारत में इसका मान 50 हर्ट्ज होता है। ठीक है, अमेरिका में 60 हर्ट्ज होता है। तो उस आवर्ती को मापने के लिए कौन से, ये किस टाइप का जो है फ्रीक्वेंसी मीटर है। तो गाइस ये ऑब्वियसली यहाँ पे देखो यार ये लिखा हुआ है, ये वाइब्रेशंस होंगे इनमें ये जो है इनमें वाइब्रेशन कंपन होंगे, तो कंपन होंगे तो इसको हम बोलेंगे मैकेनिकल रेजोनेंस टाइप। ठीक है, यांत्रिक अनुनाद टाइप। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रिटानिया टी जोड़। ब्रिटानिया टी जोड़ जो है उसका यूज क्या होता है, तो उसका यूज तो आप सभी को पता होगा, सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ा, ये सिरोपरी लाइन है। ठीक है, उससे एक अलग लाइन निकालनी हो तो ये वेस्टर्न जो है टी जोड़ का हम यूज करते हैं वहाँ पे, टेपिंग द सर्विस कनेक्शन फ्रॉम आवर हेड लाइन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाशीय परिपथ का नाम क्या है। ये देखिए यार सर्किट बना हुआ है और इस सर्किट का नाम पूछा है, तो ये तो इसको देखने से आप बता सकते हो गोदाम वायरिंग है। कौन सी है, गोदाम, गोडाउन लाइटिंग वायरिंग। ठीक है, गोदाम प्रकाश वायरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक व लूप बनाने के लिए, हुक और लूप बनाने के लिए आपको पता है राउंड नोज प्लायर। किसका यूज करते हैं, राउंड नोज प्लायर। राउंड नोज प्लायर का यूज जो है हम हुक और लूप बनाने के लिए, याद रखिएगा। लॉन्ग नोज प्लायर का यूज तो हम करते हैं गहरे भाग वाले जो नट बोल्ट है ना उनको ओपन करने के लिए। ठीक है, राउंड नोज प्लायर, राउंड एरर राउंड मतलब लूप बनाने के लिए, जैसे तार है, तार का लूप, ऐसे कोई लूप टाइप का तार है ना, लूप बनाना हो तो राउंड नोज प्लायर का हम यूज वहां पे करेंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है। गाइस सिस्टम अर्थिंग जो है वो जनरेटिंग स्टेशन जहाँ पे विद्युत शक्ति का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, बड़ी बड़ी अल्टरनेटर्स जो है, जहाँ पे बड़े बड़े अल्टरनेटर्स लगे होते हैं वहाँ पे हम सिस्टम अर्थिंग का यूज करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्ड कैथोड लैंप कौन सा है। कोल्ड कैथोड लैंप कौन सा है, तो कोल्ड कैथोड लैंप जो है वो है नियोन साइन लैंप। कौन सा, नियोन साइन लैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस ड्रिल बिट का नाम क्या है। ये जो ड्रिल बिट है ना इसका नाम बताना है, तो ये ड्रिल बिट है टेपर सेंक बिट। कौन सा है, टेपर सेंक बिट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी श्रृंखला एमसीबी का अनुप्रयोग कौन सा है। श्रृंखला श्रेणी एमसीबी, ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो है उसका यूज कहाँ पे किया जाता है, तो एयर कंडीशनर में नहीं करते। ठीक है, एसी मोटर में भी नहीं करते, डीसी मोटर में भी नहीं करते, लोकोमोटिव्स में जो है डीसी सीरीज एमसीबी का यूज करते हैं। डीसी किसका, डीसी
यार एसी के अंदर एसी का, इसमें भी एसी का, डीसी मोटर्स में एमसीबी का जनरली हम यूज़ करेंगे नहीं, ठीक है। तो लोकोमोटिव जो है उसमें हम डीसी सीरीज एमसीबी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परावर्तक का नाम बताओ। देखो यार रिफ्लेक्टर है ये, रिफ्लेक्टर क्वेश्चन में समझना, रिफ्लेक्टर मतलब प्रकाश इसके ऊपर आके टकराएगा फिर वापस चला जाएगा, ठीक है, रिफ्लेक्टर। तो इसका यूज़ बताना है, इसका प्रकार बताना है, क्वेश्चन में नाम क्या है, नाम बताना है इसका सिंपली। तो यार इसको डायग्राम देखने से ही पता चल रहा है। देखो अगर ऐसा हो तो ये सर्कुलर है, ठीक है, बट ये जो है ना ऐसा है, हाफ सर्किल के जैसा है। कैसा है? हाफ सर्किल के जैसा। इसको पैराबोलिक, परवलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परवलिक, पैराबोलिक, पैराबोलिक। इसको मैथमेटिकली इसका नाम होता है पैराबोलिक, ठीक है। ऐसी आकृति हो तो उसको पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराबोला, ठीक है, पैराबोला। तो पैराबोलिक टाइप का ये यहाँ पे है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामग्री प्रतीक का नाम क्या है। ये जो सामग्री है इस प्रतीक का नाम क्या है। सामग्री प्रतीक का नाम जो है मल्टी पोजिशन स्विच सिंगल पोल। ये सिंगल पोल है और एक पोजीशन ये है, एक पोजीशन ये है। तो सिंगल पोल, सिंगल पोल, सिंगल पोल, ठीक है, मल्टी पोजीशन, सिंगल पोल मल्टी पोजीशन, बहुस्थिति एकल ध्रुव स्विच है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मापक यंत्रों पर लोडिंग प्रभाव का कारण कौन सा पैरामीटर है। लोडिंग प्रभाव, विच पैरामीटर इज कोज ऑफ लोडिंग इफेक्ट। तो लो सेंसिटिविटी, कम संवेदनशीलता जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस इसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है। अपशिष्ट मतलब वेस्ट डिस्पोजल, अपशिष्ट निपटान मतलब वेस्ट डिस्पोजल मेथड कौन सा है। तो वेस्ट डिस्पोजल मेथड जो है वो है गाइस इंसिनरेशन, ठीक है, भस्मीकरण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करते हैं। द्वितीयक सेल देखो यार, द्वितीयक सेल जो है फेराडे के लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फेराडे के वैद्युतिक अपघटन नियम के ऊपर आधारित होते हैं या उसके ऊपर कार्य करते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्योर साइन वेव के लिए, साइन वेव के लिए फॉर्म फैक्टर देखो यार, एक होता है पीक फैक्टर, एक होता है पीक फैक्टर, और पीक फैक्टर का जो मान है वो होता है 1.414, √2 के बराबर होता है। और एक होता है फॉर्म फैक्टर, तो फॉर्म फैक्टर होता है 1.11, 1.11, ठीक है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है। डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा, चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है। तो चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है दोस्तों 1.1182, ठीक है, डायरेक्टली याद रखिएगा। चांदी के लिए जो है विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है 1.1182। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, भारत में एसी की आवृत्ति कितनी है। एसी की जो आवृत्ति, एसी आपूर्ति जो है उसकी आवृत्ति है तो ऑलरेडी पता होगा आप सभी को, 50 हर्ट्ज होती है, ठीक है, कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में। उदासीन, उदासीन मतलब न्यूट्रल। देखो समझना यार, कोई भी एसी अंडरग्राउंड केबल्स जो है उसमें जैसे फेज है RYB, 3 फेज है और एक न्यूट्रल। न्यूट्रल का आकार जो है इन फेज की तुलना में आधा होता है, हाफ, हाफ, आधा, हाफ, हाफ, ठीक है, समझो। फेज जो होंगे ना RYB फेज, RY और B, इसकी तुलना में जो न्यूट्रल है ये पतला होता है, थोड़ा पतला, आधा होता है। तो हाफ, फेज चालक से आधा, फेज से कितना होता है, आधा होता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 कुचाली चालकों के समूह को क्वाड कहेंगे। 4 है ना, 4 को क्वाड कहेंगे। क्या कहेंगे, क्वाड। 4 को क्या कहेंगे, क्वाड। 4 इंसुलेटेड कंडक्टर्स ग्रुप, 4 का ग्रुप है तो इसको क्वाड कहेंगे। क्या कहेंगे, क्वाड, याद रखिएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो देता है। इलेक्ट्रॉन कौन सा खोएगा, एनोड खोएगा भाई। ये देखो एनोड, एक है कैथोड। एनोड को प्लस बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स खोता है, इलेक्ट्रॉन्स त्यागता है। ये इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करता है, इसमें आते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसीलिए ये कैथोड कहलाएगा, कैथोड। और ऋण आवेशित होता है, माइनस होता है, ठीक है, माइनस, ये प्लस होता है एनोड। तो एनोड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्रांसफॉर्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या है? कंजर्वेटर, अब देखो यार, ट्रांसफॉर्मर आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये मुख्य टैंक होता है, इसमें कोर और वाइंडिंग रखी होती है, यहाँ पे एक छोटा पाइप और इसके ऊपर कंजर्वेटर टैंक, इधर जो है आपका बुकोज रिले जो ब्रीदर है उसके अंदर, ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल होता है, यहाँ पे लगा होता है आपका बुकोज रिले, ठीक है। तो कंजर्वेटर क्या करता है, जो यहाँ पे मेन टैंक में तेल भरा होता है उस तेल के फैलाव के लिए जगह प्रदान करता है, राइट। ये कंजर्वेटर का कार्य होता है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में लिखा हुआ है लोड भिन्नता के कारण तेल स्तर के विस्तार को अनुमति देता है, मतलब अलो एक्सपेंशन ऑफ ऑयल लेवल ड्यू टू लोड वेरिएशन, लोड में परिवर्तन होगा तो यहाँ पे गर्म होने के बाद में तेल में फैलाव होगा, उस फैलाव को अनुमति देता है, फैलने के लिए जगह देता है एक तरीके से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत मात्रा का सूत्र, देखो यार ये सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। क्यू का सूत्र पूछा है, क्यू बराबर आई गुणा टी होता है। क्यू बराबर क्या होता है? आई गुणा टी, धारा गुणा समय, धारा गुणा समय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्किट ब्रेकरों में आर्क समन सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है? आर्क समन के लिए जो है हम यूज करते हैं वेरिएस्टर का। किस प्रकार के प्रतिरोध का यूज करते हैं? वेरिएस्टर का। आर्क समन के लिए, आर्क जो है चिंगारी आर्क, उसको रोकने के लिए हम वेरिएस्टर का यूज करते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? अर्धचालक पदार्थ तो देखो यार सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं, तो जर्मेनियम यहाँ पे ऑप्शन में लिखा हुआ है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर सिलिकॉन है और जर्मेनियम है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स एकल फेज एसी परिपथ में कलांतर। सिंगल फेज में देखो यार 90 डिग्री होता है, एकल फेज मतलब सिंगल फेज जो है, सिंगल फेज में जो फेज डिफरेंस होता है कलांतर मतलब वोल्टेज और करंट के बीच कोण, वो कितना होता है? 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री कलांतर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंड्यूट को मोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हिक्की। किसका उपयोग करते हैं? हिक्की का। कंड्यूट को मोड़ने के लिए जो है हम हिक्की का यूज करते हैं, हिक्की का। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, विच प्रोटेक्शन ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ELCB का मतलब होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, कौन सी सुरक्षा प्रदान करता है? ग्राउंड फॉल्ट, ग्राउंड फॉल्ट जो है, या फिर अर्थ लीकेज फॉल्ट बोल दो या ग्राउंड फॉल्ट बोल दो, ठीक है। उस फॉल्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस दोष के निवारण हेतु जो है हम ELCB का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमिगत केबल के लिए किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जाता है? भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात करते हैं? भूमिगत केबल के लिए देखो किस प्रकार को दोष को, लूप टेस्ट, लूप टेस्ट किस प्रकार की, विच टेस्ट इज कंडक्टेड टू लोकेट द फॉल्ट इन यूजी केबल्स। तो कौन सा टेस्ट है? यहाँ पे देखो क्वेश्चन थोड़ा सा हिंदी में आप पढ़ोगे समझ नहीं आएगा, इसको इंग्लिश में आप समझोगे तो इंग्लिश में ये बोल रहा है कि जो अंडरग्राउंड केबल्स है उसमें अगर आपको दोष की जांच करनी है तो कौन सा टेस्ट आप परफॉर्म करोगे? कौन से टेस्ट जो है अंडरग्राउंड केबलों में जो दोष आते हैं उसकी जांच करते हैं? ग्राउलर नहीं, ये तो आर्मेचर टेस्ट होता है। ब्रेकडाउन वोल्टेज ये भी नहीं होगा, इंसुलेशन रेजिस्टेंसेस ये भी नहीं होगा। लूप टेस्ट वहाँ पे हम करते हैं अंडरग्राउंड केबल्स में दोष के निवारण हेतु। राइट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से भौतिक हानि कौन सी है? भौतिक हानि, ये भी इजी सा क्वेश्चन है। रेडियो सक्रियता नहीं है, कोरोशन नहीं है, वाइब्रेशन बिल्कुल है, ठीक है। वाइब्रेशन जो है फिजिकल हाजार्ड के अंतर्गत आता है, भौतिक हानि के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है इस पेपर का, यह है वायरिंग कौन सा प्रकार है? वायरिंग का कौन सा प्रकार है? ये वायरिंग दी हुई है और वायरिंग का कौन सा प्रकार है? तो गाइज ये क्लीट वायरिंग है, इसमें तो डायरेक्टली डायग्राम से ही पता चल रहा है हमें, ये क्लीट वायरिंग है। कौन सी वायरिंग है? क्लीट वायरिंग, ठीक है। तो इस तरीके से गाइज ये आप लोगों के लिए जो है कंप्लीट क्वेश्चन पेपर जो है मैंने डिस्कस किया इलेक्ट्रिशियन ट्रेड फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए। आपका चाहे बेक एग्जाम, लेफ्ट ओवर एग्जाम या फिर IIT मेन एग्जाम ही क्यों ना हो, अगर आप लोग चाहते हो शानदार इन एग्जाम्स की तैयारी करना, रेगुलर जुड़े रहिए, इन वीडियोस को आप लोग रेगुलर वॉच कीजिए ताकि इन सभी एग्जाम्स की जो है शानदार तैयारी हो सके। आप सभी को पता है प्रेजेंट समय में जो एग्जाम पैटर्न है उसमें थ्योरी के 38 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो 38 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा और अन्य किसी प्रकार की कोई हेल्प चाहिए आप लोगों को, कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप लोग जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।